Assalamualaikum. Can you guys hear me? Assalamualaikum, everyone. Can you guys hear me? Actually, मेरे पास तो screen show हो रही है, वो ये हो रही है कि still connecting. You guys are connected or not? I can't see the screen. I can see someone. My name. Okay. 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 I can see the screen now. Okay. ठीक है जी. एक मिनट. I will try to share the screen. I hope कि हम इसको share करने में कामयाब हो जाएं. Are you guys connected to the class? Everyone, please let me know. Can you guys hear me? I've tried sharing the screen. Can you guys see the screen? I don't know. The Zoom has updated. Windows been updated and still it gives me errors. It just gives me error all the time. Last couple of class में what was happening that to me it was showing that your screen is shared और आप लोगों को सिर्फ एक स्क्रीन दिखाई दे रही थी and second screen आपको नहीं दिखाई दे रही थी. And I can't go to the chat option. एक मिनट एक okay. I can also click on the chat box now क्योंकि मेरा कंप्यूटर जो है वो बेचारा जो है वो शायद मेरे अजीब से हिसाब से जो है वो चल रहा है आजकल. So Sufyan is here. We were discussing the presentations. ये अब आया है मेरे पास के प्रेजेंटेशन आप लोग देख सकते हैं. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्क्रीन नजर आ रही है क्योंकि मेरे पास इसने अभी तक मैसेज नहीं दिया कि योर पार्टिसिपेंट कैन सी द स्क्रीन. ये देखिए ये चेंज हो रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है. तो ये फिर रुक गया. ओके. सुफियान. यस. ओके. जी मैम. हाँ तो हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे थे प्रेजेंटेशंस को कि कैसे होंगी. ठीक है. बिफोर यस मैम. डिस्कनेक्ट आपको स्क्रीन नजर आ रही है राइट. मेरी वॉइस भी आ रही है आपको यस शायद. मैम. ठीक है. सही. अच्छा बात ये हो रही थी कि जैसे मैंने आपको कहा कि ग्रुप में होगा. ठीक है. तो ईच ग्रुप को मैं क्या करूंगी कि कोई भी टॉपिक जो टॉपिक्स होंगे प्रेजेंटेशंस के वो मैं आपको बता दूंगी कहाँ से कहाँ तक होंगे. तो मैंने जैसे अगर आपको एक टॉपिक उस टॉपिक में से आपसे कुछ भी आपके ग्रुप से पूछ सकती हूँ. ठीक है. आपके किसी भी ग्रुप मेंबर से चाहे ग्रुप लीडर से पूछ लूँ चाहे आपके ग्रुप मेंबर से पूछ लूँ. तो अगर फर्स्ट करें मैंने आपको
4 टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे वॉवल्स हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए, डिफ्थोंग्स हो गए, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हो गए। तो मैं उसमें से आपसे ये पूछ सकती हूँ कि आप मुझे वॉवल साउंड जो है वो बताएं। ठीक है, आप उसका मुझे बताएंगे। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप जो है मुझे लॉन्ग वॉवल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आपने मुझे इस तरह से बताना है। अंडरस्टैंडिंग? एंड मैम वन मोर क्वेश्चन कि जी, जो नंबर्स होंगे वो ग्रुप वाइज मिलेंगे या इंडिविजुअल मिलेंगे? डिपेंड, हम ग्रुप में भी देते हैं और इंडिविजुअल भी देते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर एक बच्चा सही परफॉर्म नहीं कर रहा या एक बच्चा ग्रुप में एब्सेंट है प्रेजेंटेशन वाले दिन, तो पूरे ग्रुप को तो मैं सजा नहीं दूंगी ना उस चीज की। लेकिन जो ग्रुप ओके अच्छा मैम, थैंक यू। परफॉर्म करेगा तो जाहिर सी बात है। इसी तरह से व्हेन यू गिव अस असाइनमेंट इन अ ग्रुप, तो मुझे पता चल जाता है कि किसने बकायदा जो है वो कॉपी पेस्ट करके लिखा है और किसने अपने अल्फाज में लिखा है। तभी मैं कहती हूँ कि ओके अपना हिस्सा जो है, जब भी आप मुझे देंगे अपना असाइनमेंट, दैट आई वाज आल्सो डिस्कसिंग बिफोर आवर डिस्कनेक्ट, कि जो आपका असाइनमेंट है ग्रुप वाला, क्योंकि अभी तो आपकी सबमिशन डेट अभी बहुत दूर है, तो अगर थोड़ा सा उसमें अगर आप लोग करना चाहें, अभी भी टाइम है आपके पास। आप क्या करेंगे कि आपका ग्रुप लीडर ने आपको कुछ ना कुछ पार्ट्स जो है वो दिए होंगे ना असाइनमेंट में, कि ग्रुप ग्रुप लीडर का क्या काम होता है, वो टास्क देता है अपने ग्रुप मेंबर्स को। ठीक है, वो आप खुद भी आपने आप जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जिस ग्रुप मेंबर ने जो काम किया है अपने हिस्से का, वो आप अपने काम को अपने नाम और अपने रोल नंबर के साथ, फुल नेम और आईडी जो आपकी है उसके साथ आप सेंड करेंगे और अपने पास रखिएगा। हमेशा अपने पेपर्स, अपने प्रेजेंटेशंस और अपनी जो असाइनमेंट्स होती हैं वो हमेशा अपने पास सेफ रखा करें जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाया करे। ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, हमारे अपने पास भी मसाइल क्रिएट हो जाते हैं बाज़ ठीक, तो ये रखा करें अपने पास, और काम भी आते हैं आगे आपको। तो आपका क्या हुआ कि जैसे फर्ज करें सुफियान, आप ग्रुप लीडर हैं और आपका एक ग्रुप मेंबर है, नाम बताओ कोई भी ग्रुप मेंबर का यार। सुफियान, जी मैम। आपका कोई ग्रुप मेंबर है, उसका नाम बता दें मुझे, मुझे एग्जांपल देना। मैम बीबीएससीएल लीडर्स था एक, आई थिंक। और ग्रुप बीबी मेंबर्स के क्या नाम है? मैम मेरे ग्रुप मेंबर्स में मुझे अपने ग्रुप एग्जैक्ट पता है कौन कौन है। मुबीना, ओवैस, सोहा, सीमा, शाजमीन एंड मैं हूँ। आई एम द ग्रुप लीडर। ठीक है जी। तो अब मैं वो आपको इसका बता दूं कि क्या होगा कि जब आप असाइनमेंट कर रहे हैं या आप प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं या जो एक्टिविटी हो रही है, तो आप लोगों को जो टॉपिक दिया गया है, आपने क्या किया होगा, सब ग्रुप मेंबर्स की राय लेके वो टॉपिक्स एक दूसरे को दिए होंगे। ठीक है, तो सुफियान, जब आपके पास आपके ग्रुप मेंबर अपना काम करके भेजेंगे, तो मुबीना जो अपना काम करेंगी, उस काम को अपना जो वर्ड डॉक्यूमेंट पे लिखेंगी, वर्ड पेपर पे, वो अपने नाम, रोल नंबर और आईडी के साथ लिखेंगी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? और यस फिर मैम। वो जो काम है वो आपको सेंड करेंगी। ठीक है, आपने वो काम जो है अपने पास एक जो आपका ग्रुप का है उसमें आप उसको ऐड करेंगे, उसको तरतीब देंगे और उसके साथ जो है मुझे सेंड करेंगे। इसी तरह से सोहा का काम, शाजमीन का काम और सीमा का काम भी आप इसी तरह से उनको ऐड करके भेजेंगे, लेकिन उसकी तरतीब आपने रखनी है, मुझे नहीं अल्हाम आएगा कि क्या है क्या नहीं। तो अब जैसे अगर लेक्चर नंबर 1 फर्स्ट करें आप कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 2 जो है वो सीमा कर रही है और लेक्चर नंबर 3 जो है वो मुबीना कर रही है, तो इस तरह से आपने इसको तरतीब देनी है। ठीक है, एक रथ रखिएगा, उसके भी मार्क्स होते हैं। प्रेजेंटेशन आप कैसे दे रहे हैं उसके भी मार्क्स होते हैं। प्रेजेंटेशंस में आपकी स्पीकिंग, आपका जो आप बोलते हैं उसका होता है, आपके पास जो मवाद है, जो कंटेंट है, किस तरह से बोल रहे हैं उसका होता है। अभी जब हम डिफ्थोंग्स, ट्रिफ्थोंग्स और कॉन्सोनेंट्स की प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उन पे ज्यादा आपने जो है ध्यान देना है। ठीक है, वो, क्योंकि मैं अगर अपना गला खराब होने के बावजूद आप लोगों को आई और ए और
साउंड प्रोड्यूस करवा रही हूँ, तो मैं ज़्यादातर उस पे आपसे पूछूंगी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? एनी क्वेश्चन? मैंने आपको ओरल एक्टिविटी भी समझा दी है, और मैंने आप लोगों को प्रेजेंटेशन भी समझा दिया है, और मैंने आपको थोड़े बहुत जो अगर डाउट्स थे आपके असाइनमेंट से रिलेटेड, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह होंगी आपकी ग्रुप वाइज। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें। अच्छा, मिड टर्म के बाद से जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, two lectures, three lectures have been uploaded after your midterm, and you can go and watch it and do it. And अभी जो है इसका भी जो अभी हम अभी कर रहे हैं, ये दिस इज इन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वॉइसिंग, हाउ द वॉइस इज प्रोड्यूस्ड और साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक, तो एनी क्वेश्चन? अगर कोई है तो बोल लें, फिर देन आई विल स्टार्ट द। I hope there are no questions. I have been very clear. मेरे चैट में लिखिए, मैसेज कर लीजिए। आई कांट सीम टू अनम्यूट पीपल ओवर हियर, क्योंकि मैंने अभी शायद सुफियान को रिमूव भी कर दिया बेचारे को। राइट योर क्वेश्चंस इन चैट, यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी एज वेल, उसमें होता है ऑप्शन। नज़ीर अहमद, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बहुत लंबी तकरीर की है आप ही के इस क्वेश्चन के ऊपर। ये भी मेरी तकरीर का हिस्सा था। I think you are the first time taking my class, Nadeer Ahmed. I haven't seen you around. Okay. आई विल मार्क्स, मैं अभी दोबारा आपके क्वेश्चंस का आंसर दे देती हूँ। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है, नज़ीर अहमद ने कहा है कि द ग्रुप्स आर नॉट मैड ऑन मेरिट, मार्क्स शुड बी गिवन इंडिविजुअली, एंड विल यू शेयर द टॉपिक्स फॉर द वाइवा? द बोथ questions has been already answered, but I am going to answer them again. जब भी आपका कोई भी ग्रुप असाइनमेंट होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बेचारे सुफियान और उसके ग्रुप के साथ एग्जाम्पल भी दिया था, और यही है कि हम इंडिविजुअल मार्क्स भी देते हैं और हम ग्रुप एफर्ट की मार्क्स भी देते हैं। ठीक है, हाँ, अगर कोई ग्रुप में एब्सेंट है जिस दिन आपकी प्रेजेंटेशन या वाइवा या ओरल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है, आप मैं पूरे ग्रुप को तो जीरो नहीं दे दूंगी। ठीक है, वो इंडिविजुअली अपना जीरो लेगा उस एक्टिविटी में जो भी बंदा एब्सेंट होगा। लेकिन अगर एक लड़का या एक लड़की ग्रुप में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो तो दिख भी जाता है, हर एक को दिख जाता है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन?
Even in the assignment I give individual marks. I have just given you the example कि अगर सुफियान के ग्रुप में मुबीना जब अपना काम उनको सेंड करेंगी तो always send me with the part of your assignment that you have worked on. ठीक है, तभी मैं कहती हूँ कि जब भी आप ग्रुप करते हैं तो उसके जिसने जो जो ग्रुप वाला काम किया उस वाली जगह पे अपना बताए. अभी तो ये शुरू है, उसके बाद आपको ये होगा कि इंशाल्लाह इन कमिंग क्लासेस हम ऐसा आपको ट्रेन कर देंगे कि आप खुद ही इंडिविजुअली भी काम को अपने ग्रुप्स के साथ इंटरेक्ट करके कर लेंगे, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें. अभी तो आपका सेकंड सेमेस्टर है, यू हैव अ लॉट ऑफ लॉन्ग वे टू गो. अभी स्टार्ट करवा रहे हैं, फिर एक साथ कर लेंगे, फिर आपको लिखना नहीं पड़ेगा कभी भी इंडिविजुअली. आप लोगों की एक दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप लोग कर लेंगे. ठीक है, चले जी, लेट्स स्टार्ट. एनी अदर क्वेश्चन regarding exams, presentation, oral, viva, whatever you guys call it. ठीक है, चैट में लिखिए. यहाँ पे मैंने किसी को अनम्यूट किया, वो क्लास से बेचारा आउट हो जाएगा. यहाँ कुछ मसला हुआ है. अलेपिया चैट में लिखें. ओके, आप लिखें क्वेश्चन, आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चंस. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. एनी क्वेश्चंस यू हैव यू कैन राइट इट, यू कैन डायरेक्ट मैसेज में भी वहां पे एक ऑप्शन है. लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस है, नॉट क्लियर. किस लिहाज से, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं कलीमुल्ला? प्रेजेंटेशन और एग्जाम्स का तो हो गया क्लियर. अच्छा, नाउ क्लियर. ओके, ठीक है, सॉरी. अलिफिया राइट इन चैट. आप यहाँ पे जाके एवरीवन से आप मुझे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकती हैं अगर आप एवरीवन से शेयर नहीं करना चाहती. ठीक है, जो मुझे डायरेक्ट मैसेज आते हैं मैं उनका नाम नहीं लेती. ठीक, हैप्पी. ओके, अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट विद द वॉइसिंग. ठीक है, यू कैन सी दिस स्लाइड. तो यहाँ पे वो हमारे पास एक अदद बहुत ही खूबसूरत सा स्कल है. हमारे पास ये पिक्चर है, इसमें हमें ये बता रहा है कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा क्या कहलाता है. हमने बहुत पुरानी कहानी की भी है लेकिन दोबारा इसको थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा. हाउ द वॉइसिंग और द साउंड प्रोडक्शन वर्क्स, दिस इज द टॉपिक. ठीक है, तो ये जगह जो हमें मालूम है, ये जगह क्या कहलाती है? विल टेल मी. जहाँ पे मैं अपना ये माउस जो है वो कर रही हूँ. राइट इन चैट, हरी अप. You can see it, right? ये हमारा गला है. ठीक है, इसमें हमारा ये लार्निक्स मौजूद है. ठीक है, सही. तो हमने यहाँ पे इसको और ज्यादा जो है वो क्लियर करके यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये थायराइड कार्टिलेज होता है. ठीक है, क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है एंड ट्रेचियल रिंग्स होते हैं. ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये आपके साउंड प्रोडक्शंस वाले आपके सारे जो हैं वो लार्निक्स के अंदर मौजूद जो हैं वो इसके साथ जो है वो आपके ऑर्गन्स हैं. ठीक है, सही. और लार्निक्स क्या काम करता है? ये लार्निक्स के पार्ट्स हैं सारे. ठीक है, क्या क्या पार्ट है हमारे पास? थायराइड कार्टिलेज है. ठीक है, क्रिकॉइड कार्टिलेज है और ट्रेचियल रिंग्स है. ठीक है,
The larynx is in the neck and it has several parts. ठीक है जी, larynx जो है वो हमारे नेक में होता है. अगर आप यहाँ पे अपनी गर्दन पे हाथ रखेंगे तो ये जो एक उभार है, लड़कों के पास ज्यादा उभार होता है और लड़कियों के पास नहीं होता, इसको एडम्स एप्पल कहते हैं. ठीक है, ये आपके लाइनेक्स वाली पूरी ट्यूब होती है जो इसको दिखा रही होती है. ठीक है. Its main structure is made of cartilage, a material that is similar to the bone but less hard. If you press down on your nose, the hard part that you can feel is cartilage. ठीक है जी. ओके, यहाँ पे जो ये वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गर्दन पे हाथ रखो सारे अपने, चलो सामने गर्दन पे हाथ रखो. और आप ये महसूस हो रहा होगा आपको कि ये जो गर्दन की हड्डी है और यहाँ पे एक उभार है. ठीक है. कैन यू टच दैट बात करते हुए? प्लीज डू इट, हरी अप. So the main structure of cartilage is a material that is similar to bone but less hard. ठीक है, इसका जो ये cartilage का स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, वो उसी बोन मटेरियल का बना हुआ है जो आपके नोज का स्ट्रक्चर है. ठीक है. अक्सर लोगों की नोज अगर टूट भी जाती है तो मतलब इतना दर्द तो होता है लेकिन वो जल्दी जो है वो मतलब इतनी तकलीफ नहीं देती, बिकॉज जाहिर सी बात है कि वो बहुत ही एक फ्लेक्सिबल सा बोन मटेरियल है और वो इतना हार्ड नहीं है जितना आपके और बोन मटेरियल्स होते हैं. तो यू कैन प्रेस द हैंड ऑन योर नेक. ठीक है, अपने नेक पे अपना जो ये आपकी जगह है, उभार है आपके सामने जो है उस पे एक छोटा सा और उभार सा बना हुआ होगा. ये वाला, ये जगह जो नजर आ रही है. ठीक है. इस पे अगर आप हाथ रखते हैं तो वो मटेरियल, बोन का स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसे आपके नोज का है. नोज का फिर भी हार्ड है थोड़ा सा इससे, लेकिन ये वाला जो जगह है आपकी वो इतनी हार्ड नहीं है. और इसके पीछे हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, देखिए ये आपके पास जो नजर आ रहा है. आई कैन आस्क यू इन दिस ऑल्सो, मैं आपको ये पिक्चर दे सकती हूँ और मैं कहूंगी कि एक्सप्लेन करें. ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपके बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है. ठीक है, ये ऑल्सो आपके एग्जाम में आएंगे और ये आपके ओरल में आएंगे. ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो ये थायराइड कार्टिलेज होगी इसके पीछे क्रिकॉइड कार्टिलेज है और ट्रेचियल रिंग्स है. ठीक, अंडरस्टैंडिंग? एक्सक्यूज मी फॉर अ second. Let's wait for Azan.
ओके, ठीक है। These are hollow and are attached to the top of the trachea. When we breathe, the air passes through the trachea and the larynx, and the front of larynx come to the point, and you can feel this point at the front of your neck. Particularly if you are a man or a very slim person, this point is commonly called the Adam's apple. ठीक है जी। वो क्या कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये हॉलो होती है, ठीक है, और टॉप ऑफ ट्रचे के साथ जो है वो ये अटैच्ड होता है, और जब ये अटैच्ड होता है तो